दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे झटपट कनेक्शन पे कैसे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या प्रोसीजर है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसके साथ एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको प्रोसीजर को दिखाते चलेंगे। आपको फॉलो करते चलना है ताकि आप पूरी तरह से खुद से स्वयं से बिजली का कनेक्शन आवेदन करके आप अपना कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कनेक्शन को कैसे आवेदन करें। जैसा कि हम अपने वेबसाइट पे आ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे अपनी वेबसाइट को नीचे की ओर। अब आपको देखने को मिलेगा कनेक्शन सेवाएँ। कनेक्शन सेवाएँ पे सबसे आपको फर्स्ट वाले लिंक पे नए विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करें झटपट कनेक्शन से, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपको एक सिंगल विंडो ओपन हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है ऑलरेडी तो मोबाइल नंबर आपको एंटर करके ओटीपी ले सकते हैं और उसके साथ-साथ अपने पासवर्ड लॉगिन से भी इसको आप ओपन कर सकते हैं। हमें क्या करना है, अभी रजिस्ट्रेशन करना सीखना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे नाम डालना है अपना, जैसे हमने अपना नाम डाल दिया सचिन कुमार मौर्य। इसके बाद आपके पास अगर आप चाहते हैं कि हम अपने ईमेल से लॉगिन करें या फिर मोबाइल नंबर से, दोनों ऑप्शंस हैं। आप मोबाइल नंबर भी इंटर कर सकते हैं और मेल आईडी। तो हम अपना मोबाइल नंबर से ही हम इंटर करना चाहते हैं तो अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगी वेरिफिकेशंस के लिए। जैसे ही आपके पास ओटीपी आएगी तो उस वेरिफिकेशंस को आपको एंटर करना है अपने इस कोड में। तो हमारे पास आ चुकी है ओटीपी। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। योर रजिस्ट्रेशन फॉर अप्लाइंग फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस इज डन सक्सेसफुली एंड योर लॉगिन आईडी ये मोबाइल नंबर से ही हम लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे तो हम यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भी मिलेगी, या यहाँ पे जाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगी। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास आईडी है और उसके साथ साथ पासवर्ड भी है। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हम क्या करने जा रहे हैं, ओटीपी से लॉगिन कर रहे हैं। तो हमने ओटीपी सेंड कर दी है तो ओटीपी पे लॉगिन करके कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम ओटीपी डालें, इसके बाद हम यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं। अब आपके पास ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। आवेदन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शंस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछेगा यूजिंग आधार, दो तरह से आप कर सकते हैं। यदि आप ई केवाईसी करना चाहते हैं, आधार की ओटीपी लेना चाहते हैं डायरेक्टली, तब आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप यूजिंग आधार वर्चुअली करना चाहते हैं तब यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे हमने कहा 4221 95 58 08 77, ठीक है। जिसके पास भी आधार रजिस्ट्रेशन है, आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, आप यहाँ पे क्लिक करिए। इसके बाद मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी रहेगा, आपको कंटिन्यू कर देना है। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू विथआउट ई केवाईसी। तो हमने विथआउट केवाईसी पे क्लिक कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, कमर्शियल लेना है आपको या फिर डोमेस्टिक कम लेना है यानी घरेलू, या फिर हमें कमर्शियल यूज करना है, या फिर हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग के लिए लेना है, या गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल के लिए लेना है, इंस्टीट्यूट के लिए लेना है, या फिर हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए लेना है, या फिर टेम्परेरी कनेक्शन। टेम्परेरी कनेक्शन क्या होते हैं ये जान लीजिए। टेम्परेरी कनेक्शन वो कनेक्शन होते हैं जब हम 1-2 महीने के लिए कोई मकान बनवा रहे हो या फिर कोई कार्य करवा रहे हो तो हम इस कनेक्शंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमें डोमेस्टिक कमर्शियल चाहिए, परमानेंट कनेक्शन चाहिए। तो हमारे पास अगर आर यू बीपीएल कार्ड होल्डर अगर आपके पास है तो आप यस कर देंगे और नहीं है तो नो कर देंगे। तो जैसे ही आप नो करेंगे तो इसकी चार्जेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और यस अगर आपके पास है चार्जेस थोड़ा सा प्रोसेसिंग फीस कम हो जाती है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है, प्रतापगढ़। उसके साथ साथ आपका डिवीजन क्या है, कुंडा आता है, फिर फर्स्ट आता है, फिर लालगंज या रानीगंज। कुछ आपके दायरे होंगे जहाँ की भी आप चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास डिवीजन आएंगे। जैसे हमारे प्रतापगढ़ है डिस्ट्रिक्ट, तो हमारे प्रतापगढ़ डिवीजन के अंदर, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे 4 डिवीजन आते हैं। फर्स्ट आता है, कुंडा आता है, लालगंज आता है, रानीगंज आता है। लेकिन हमें चूज क्या करना है, कुंडा, क्योंकि हम कुंडा के निवासी हैं। ठीक है। अब आपके पूछा जाएगा नियर बाई हाउस अकाउंट नंबर। अगर आपके पास कोई अकाउंट नंबर है पड़ोसी का या फिर कोई है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। जैसे ही कंटिन्यू क्लिक करेंगे आपके पास आपकी फोटो मांगेगा, तो आपको फोटो सिंपली अपलोड कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे हमारे पास ये फोटोज होंगी, यहाँ पे चाहिए ऑनलाइन फॉर्म्स पे हमारे पास यहाँ पे है। तो हमने क्या किया, मेरा फोटो
अपना डाल देंगे। मेरी फ़ोटो है, मैंने फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। अपना नाम कंप्लीटली भरेंगे, सचिन, सचिन कुमार मौर्य, लास्ट नेम जो भी है आप डालेंगे आप। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली आप मेल हैं या फीमेल हैं आप इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मटेरियल्स पे जाइए, अनमैरिड है मैरिड, जैसे मैं क्या हूँ मैरिड हूँ तो मैरिड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे फादर्स नेम में आपको फादर्स नेम डालना है, जैसे राम। उसके साथ साथ आपको मदर्स नेम फिल करना है, जो भी आपकी मम्मी के नाम हो, माता जी का नाम है आपके। इसके बाद अल्टरनेटिव नंबर जब भी आपका कॉल वो नहीं मिल लगता, विभागीय द्वारा कॉल लगाया जाता है फिजिबिलिटी के लिए भी, यदि और क्वेश्चंस के लिए, तब आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाता है। यदि आपके पास है तो आप जरूर लगा दीजिए। उसके साथ साथ आपको पूछेगा आपके ऑप्शंस आपके क्या करते हैं आप, तो आप अदर्स में डाल सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर डाल सकते हैं। तो हमने अदर चूज कर लिया है। आपसे पूछ रहा है कि उस घर में कितने दिन से रह रहे हैं, तो आप डाल सकते हैं विद इन 5 डेज या फिर बिटवीन 5 to 10 ईयर, जब से आप रह रहे हैं उस होल्ड प्रीमिसेस पे। फिर आपसे पूछ रहा है कि इन फ्यूचर हाउ मैनी एसी, तो आप यू एसी यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं अदरवाइज रहने देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। उसके साथ साथ अपने एड्रेस डालना होगा आपको जहाँ पे रह रहे हैं इस समय। इसके बाद आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहीं पे अपना एड्रेस डालते हैं, नटोही, आलापुर, कुंडा, प्रतापगढ़, कुछ इस तरीके से। एंड डिस्ट्रिक्ट में भी आपका क्या होगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। जो भी आपका एड्रेस है, पिन कोड क्या होगा 9208, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। सिंपली आपको ये एड्रेस चूज कर लेना है, हमारा सेम एड्रेस है तो आपको कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट एड्रेस पूछ रहा है कि आप जिस कनेक्शन पे लेना चाहते हैं वो एड्रेस क्या है, तो हमारा भी वही सेम एड्रेस है, नटोही, पोस्ट सैयद यासीन, लैंडमार्क क्या है आप डाल सकते हैं, प्राइमरी स्कूल जो भी आपका है। उसके साथ साथ आप लोकेलिटी डाल सकते हैं, नटोही है मेरा। उसके साथ साथ क्या है आपका लोकेशन, अर्बन रूरल, मेरे पास तो रूरल है, हम रूरल से निवास करते हैं। तहसील क्या लगती है हमारी, कुंडा लगती है। विलेज क्या रहता है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। प्रीमिसेस कोड के अंतर्गत 22/08 जहाँ पे आप कनेक्शन लेना चाहते हैं वो एड्रेस क्या है, हम वही एड्रेस यहाँ फिल करेंगे जिस प्रीमिसेस पे हम कनेक्शन लेना चाहते हैं। उसकी एरिया क्या है प्लाट की, हम 400 डाल दे रहे हैं, 400 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग। आपने नियर पावर स्टेशन क्या है, सब स्टेशन क्या लगता है, कुशवापुर, हमारे यहाँ कुशवापुर लगता है, हम कुशवापुर फिल कर देते हैं। अब आपको नीचे चले आना है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान चीज देने वाली चीजें हैं कि आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस फॉर प्रीमिसेस फ्रॉम नियरेस्ट पोल एंड मीटर। आपके पोल से, आपकी पोल से कितनी दूर है आपका मीटर, तो हमारे पास 30 मीटर, 40 मीटर तक एलिजिबल है आप, अदरवाइज आपको पे करना होगा आपकी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। पोल चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हो जाएंगे। तो हमारे पास जितने मीटर से 30 40 मीटर, हमारे पास 30 मीटर से कम है तो हमने 30 मीटर डाल दिया और हम यहाँ पे सबमिट कर दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हाउस लॉट नंबर में हमको आधार अपलोड कर देना है। ठीक है, अपना आधार अपलोड कर देंगे घरेलू कनेक्शंस के लिए। फिर यहाँ पे आधार पे क्लिक करेंगे, 4221 95 58, अपना यहाँ पे आधार डाल देंगे। फिर से आपको आधार चूज कर लेना है। उसके साथ आप घरेलू कनेक्शंस ले रहे हैं तो आप यहाँ पे आधार ही डाल सकते हैं, या फिर आपने राशन कार्ड चूज किया है तो राशन कार्ड आपको डालना अनिवार्य है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपसे पूछता है कि आप क्या क्या उपयोग करेंगे, अप्लाई फॉर लोन। इस चीज को आपको फिल करना है या ध्यान देना है कि आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोड पे क्या क्या हम चलाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लोड है हमारे यहाँ, हम चलाना चाहते हैं कंप्यूटर, कितने वाट का, 100 वाट का होगा। क्या चलाएंगे, एक चलाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या चलाना है, सेफल चलाना होगा, फैन चलाना होगा, कितने चलाना है, 60 वाट का, दो चलाना है, हमने वो भी ऐड कर दिया। और आपको क्या चला, सिर्फ लैम्प चलाना होगा तो आप 8 वाट का यहाँ पे आप दो चूज कर लीजिए। कुछ तरीके से जो भी आप यूज करेंगे यहाँ पे आप इसको डालते जाएंगे। इलेक्ट्रिक फैन है आपके पास, टोस्टर है, ट्यूब लाइट है, अगर ट्यूब लाइट है आपके पास 20 वाट का तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपसे पूछेगा कितने किलोवाट का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल लोड आपका जो आ रहा है 0.28, तो टोटल वाट आ जा रहा है 276 का, 1000 वाट, यानी आप 1 किलोवाट इसका यूज कर सकते हैं। तो कंटिन्यू आप कर सकते हैं।
इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है और प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है डायरेक्टली। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं आपने क्या क्या भरा है, एक बार उसको प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू करने के बाद जो भी गलतियां हैं उसको सुधार लीजिए, फिर इसके बाद ही आगे बढ़िए। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे डायरेक्टली, चेक करने के उपरांत ही आप कीजिएगा। अब आप आता है पेमेंट की बात, हमें यहाँ पे पेमेंट करना है। क्या पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपने डेट को चूज करना है कि हम इस डेट पे हम एलिजिबल है फिजिबिलिटी के लिए। आप अपने कर्मचारी को भेज के हमारे यहाँ फिजिबिलिटी चेक करवा कर हमारे यहाँ जो एस्टीमेट होगा उसका लगा सकते हैं। तो हम यहाँ बिल टेस्ट चूज करेंगे और इसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सिंपली सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास कई ऑप्शंस देते हैं, चाहे भीम यूपीआई का यूज कर सकते हैं या फिर यूपीआई क्यूआर कोड का। डायरेक्टली आपको क्या करना है, पे करना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके पास क्या होगा, ये झटपट कनेक्शन आवेदन हो जाएगा। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं, आवेदन होने के बाद हमें क्या करना है, फिर अपने आप को वेबसाइट पे आ जाना है, आपको एक स्लिप मिलेगी, उस स्लिप को आपको ले लेना है सिंपली। ठीक है, जैसे ही आप उस स्लिप को लेंगे फिर आप क्या क्या करेंगे, आपको पेमेंट की स्लिप मिल जाएगी, आपको रसीद मिल जाएगी। आप 1 हफ्ते तक आप वेट करिएगा। 1 हफ्ते तक आपको जब तक कोई मैसेज ना आए तब तक आप वेट करिए। 1 हफ्ते बाद आपके पास मैसेज आएगा उसी नंबर पे जिस नंबर से आपने अप्लाई किया है। अप्लाई करने के जो अप्लाई किया है तो मैसेज आने के बाद आपको उसी पोर्टल को लॉगिन करना है जो आपको आईडी पासवर्ड मिला है, या फिर अपने मोबाइल रजिस्टर से ओटीपी आएगी, उसे लॉगिन करने के बाद वहीं पे आपको पेमेंट का ऑप्शंस मिल जाएगा। आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाए अब आपके यहाँ मीटर लगेगा। तो आपको प्रोसीजर खत्म, यानी आपका काम खत्म हो गया। आपके यहाँ मीटर लगेगा, आपके यहाँ लाइन आकर जोड़ी जाएगी और अपनी लाइट को आप चला सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो में बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।